Hello students, welcome to the class and today we are going to see the multiple choice questions on numerical method. इसके पहले भी मैंने भी एक लेक्चर लिया हूं जहां पे 1 to 18 एग्जाम्पल मैंने कवर करवाए हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे 19 to 27 एग्जाम्पल्स as well as for the competitive and the university examination. So let us proceed here with example number 19. It is which is the correct lower triangular matrix for the system of equation using Crowd's method. अब आपको यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए और बी जो हमारे पास है ये हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है एंड हियर द ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन. तो ये दोनों अपर ट्रायंगुलर हो गए. आपको पूछा है लोअर ट्रायंगुलर. अब लोअर ट्रायंगुलर में आपको ये देखिए ये दो है, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व भी करते तो देखिए ये जो एंट्रीज हमारे पास है ये 5 एंट्रीज देखिए यहाँ पे ये सेम है. तो कौन सी एंट्री चेंज है यहाँ पे देखो, ये 5/3 और ये -5/3. अगर आप इसको निकाल लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि सी आंसर करेक्ट है या डी आंसर करेक्ट है. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है और बाद में हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ देखिए पहले हम यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट 3 2 7 यहाँ पे डाल दिया, देन 2 3 1 और 3 4 एंड 1. इसको आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स में लिख दिया. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये चीज मिलने वाला है. अब आपका मेन टास्क क्या है कि आपको ये वाला जो क्वांटिटी है L22 इसका वैल्यू आपको निकालना है. अब ये कैसे निकलेगा, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर करने पड़ेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला एलिमेंट है L21 U12 प्लस L22 इसको कंपेयर कर लेंगे ये 3 से, बिकॉज मुझे L22 का वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए मुझे L21 और U12 का वैल्यू भी लगेगा. तो L21 तो इजीली मिल जाएगा. L21 क्या रहेगा हमारा, इट इज अबाउट 2. अब हमें चाहिएगा U12 का वैल्यू, तो U12 आपको यहां से मिलेगा. तो आप कंपेयर करेंगे L11 और U12 को इस 2 से, तो आ जाएगा 2 और L11 का वैल्यू कितना है, इट इज अबाउट 3. तो यहाँ पे 3 पुट अप कर दिया आपने, 3 इंटू U12 इक्वल्स टू 2. तो U12 का वैल्यू भी आपके पास आ गया, इट इज अबाउट 2/3. अब ये वैल्यू जो है U12 का, इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास U21 का भी वैल्यू है तो आपको L22 का वैल्यू आ जाएगा. तो इस क्वांटिटी को मैं कंपेयर करता हूं ये 3 से, बिकॉज ये भी मिडल एलिमेंट है और ये भी मिडल एलिमेंट है. तो L21 U12 प्लस L22 इक्वेट टू द 3. तो U21 का वैल्यू हमारे पास है, देखिए 21 आ गया 2, उसके बाद 12 अभी हमने निकाला, इट इज वॉट 2/3 प्लस L22 इक्वल्स टू इट इज वॉट 3. तो यहां से आपको मिल जाएगा L22 का वैल्यू दैट इज 3 माइनस 4/3. तो इट इज वॉट 9 माइनस 4, यह जगह वॉट 5/3. तो यहाँ पे प्लस 5/3 आता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा. हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास है मेथड डिकम्पोजिशन मेथड, टेलर्स सीरीज, यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड. यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड दोनों ही यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और टेलर्स को भी हम यूज करते हैं. ये जो डिकम्पोजिशन मेथड है इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. एक्चुअली क्राउड्स मेथड को ही बोला जाता है, इट इज व्हाट डिकम्पोजिशन मेथड. इट इज कॉल्ड एज द LU डिकम्पोजिशन, मतलब यूजिंग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वी डिकम्पोज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन. So option A is here correct, which is not used to solve the first order first degree differential equation. Example number 21. The solution of dy by dx equals to 2y plus 3 to the power x given y of 0 equals to 1 at x equals to 0.1 using the Taylor series method is given by. अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको टेलर सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए. टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज y equals to y0 plus x y dash of 0 plus x square by 2 factorial y double dash of 0 plus x cube by 3 factorial y triple dash of 0. हम जनरली थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर पॉसिबल हो तो फिर सामने भी निकालते हैं. एक्चुअली हमारे सीरीज में कम से कम 3 टर्म्स तो भी होने चाहिए. अब देखिए आपको दिया हुआ है क्या, dy by dx, उसको हम लिख सकते हैं y dash which is equals to what 2y plus 3 to the power x. अब इसके हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालेंगे, मतलब y double dash that will be the 2y dash plus 3 e to the power x. y triple dash will be मतलब थर्ड डेरिवेटिव, इट इज 2 y डबल डैश प्लस 3 टू द पावर x. अब इन डेरिवेटिव्स का वैल्यू आप 0 पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज y डैश ऑफ 0. तो यहाँ पे y ऑफ 0 कितना देखो दिया हुआ है, y ऑफ 0 0 दिया हुआ है, e टू द पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा. y डबल डैश ऑफ 0 हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए y डैश ऑफ 0 मैंने 3 निकाला, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इट इज 6 एंड देन दैट इज प्लस 3 इंटू इट इज वॉट 1, e टू द पावर 0 इज 1, दिस विल बी वॉट 9. फिर हम निकालते इट इज वॉट y ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड दिस विल बी गिवन बाय 2 into y double dash of 0, y double dash of 0 9 है, 9 into 2 it is what 18 plus 3 into again it is 1, that is what 21.
अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y0 आपको 0 दिया हुआ है, x एज इट इज रखे हमने, y डैश ऑफ 0 हमने निकाला इज अबाउट 3, और उसके बाद x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब इट इज 2, y डबल डैश है हमारा 9 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल मतलब इट इज अबाउट 27, y ट्रिपल डैश इट इज अबाउट 21 प्लस इट गोज सो ऑन, दिस वी आर हैविंग अबाउट y। अब हम निकालेंगे इट इज अबाउट y ऑफ 0, हमें पूछा क्या है y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.1, y ऑफ 0.1, उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी x है यहाँ पे उसको 0.1 पुट अप कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा इट इज अबाउट 0.3487। सो कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है और उतना ही फास्ट आपको फिर सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जांपल नंबर 22, यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला इज गिवन बाय। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, विच इज yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h बाई 2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 एंड yn प्लस 1। बाकी फॉर्मूले में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गलतियां दी हुई, जैसे यहाँ पे h बाई 2 नहीं है, यहाँ पे n-1 ले लिया है, यहाँ पे y0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट 23, गिवन dy by dx इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y, गिवन y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल्स टू 0.8 एंड h इक्वल्स टू 0.2, then how many times Euler's modified formula to be applied to find y of 0.8? 1, 2, 3 and 4। अब हमें बोला क्या है कि वैल्यू ऑफ y निकालो एट 0.8 और h मतलब स्टेप डिफरेंस आपको दिया है 0.2 का। तो पहले तो आपको चेक करना है कि इनिशियल कंडीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 0 है और अगर हमको h दिया हुआ है 0.2 तो हम 0.2 से उसको इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब पहला वैल्यू हमारा निकलेगा 0.2 पे, फिर 0.2 पे इंक्रीज किया तो फिर वो 0.4 पे निकलता है, फिर और 0.2 इंक्रीज किया तो 0.6 पे निकलता है और 0.2 इंक्रीज किया तो 0.8 पे आ जाएगा। तो हमने कितने इटरेशन लगाए यहाँ पे, पहला 0.2 के लिए, दूसरा 0.4 के लिए, तीसरा 0.6 के लिए और चौथा 0.8 के लिए, मतलब आपको 4 टाइम्स यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दैट इज वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.8, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1 यूजिंग द रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to y minus x upon y plus x, y of 0 is given as what 1 and h is given as 0.2 और ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे। इसके लिए आपको k1 का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है वो h इंटू इट इज f ऑफ x0 y0। अभी x0 y0 कहां से मिलता है आपको, इनिशियल कंडीशन से। यहां से देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज 0, तो इसको हमने x0 को 0 कर दिया और y0 हमने ले लिया अबाउट 1। h तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने पुटअप कर दिया 0.2 और ये फंक्शन का वैल्यू हम निकालेंगे एट 0.0 एंड 1। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब ये जो RHS पार्ट रहता है ये आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुटअप कीजिए, x आपको दिया हुआ है 0 और y दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0। अगर आपने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा 0.2, सो 0.2 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज 25, गिवन dy by dx इक्वल्स टू 1 by 2 1 plus x square y square and given y of 0 equals to 1, y of 0.1 equals to 1.06, y of 0.2 equals to 1.12, y of 0.3 equals to 1.21। ये आपको वैल्यू ऑफ y दिए हुए है एट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ 0.1 का वैल्यू, f ऑफ 0.1 और 1.06 का वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आपको भी दी हुई है। अब आपको बोला कि देन बाय मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड फाइंड आउट द y ऑफ 0.4 इज टू बी ऑब्टेन्ड एज, सॉरी यहाँ पे आपको बोला है मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड से। तो मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज y4 इक्वल्स टू y0 प्लस 4h बाई 3 इंटू 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। इसके फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे y0 क्या होगा, y0 मतलब इनिशियल वैल्यू, ये हो जाएगी 1 प्लस 4। h यहाँ पे देखिए क्या है, h आपको दिया नहीं, यहाँ पे आपको x का डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना है 0.1, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इट इज अगेन 0.1 और 0.2 के बीच में, तो आपका h आ जाएगा इट इज अबाउट 0.1, वो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे अपॉन 3। अब 2f1 माइनस f2 करना पड़ेगा। अब f1 f2 f3 क्या होता है, देखिए अब ये वैल्यू है देखो एट 0.1 कैलकुलेट, तो ये होता है हमारा अबाउट f0, ये कैलकुलेट है हमारा वैल्यू एट 0.1, मतलब ये हो गया हमारा f1, फिर ये हो गया f2 और ये हो गया वैल्यू ऑफ f3। अब ये वैल्यू आप वहां पे पुटअप कर देंगे, मतलब 2 इंटू इट इज अबाउट 0.5674 माइनस 0.6522 देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ f3 मतलब 0.7980। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, एंड आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए 1.2772।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच करेक्ट पेयर ऑफ K1 एंड L1। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं रुंगे-कुट्टा मेथड से, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो तब आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इट्स वेल एंड गुड। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। वहां पे क्या है, K1 इज व्हाट h इंटू एफ ऑफ x0 y0 z0 और L1 क्या है, इट इज व्हाट h इंटू g ऑफ x0 y0 एंड z0। अगर हम K1 और L1 निकाल रहे हैं तो वहां पे हम x0 y0 z0 का ही यूज करते हैं। तो A और C तो ऑप्शन रहते ही नहीं है, और उसके बाद D ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज h मल्टीप्लाई रहता है हमेशा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज व्हाट 27, while finding the largest eigenvalue using the Rayleigh power method, we continue the multiplication of given matrix with vector xi till, कब तक करते हैं हम, xi माइनस xi प्लस 1 निग्लिजिबल होना चाहिए, या फिर xi माइनस xi माइनस 1 निग्लिजिबल होना चाहिए, या फिर बोथ A and B are correct, या फिर none of the above, and it is given that where I denotes the serial number of the iteration। Now Rayleigh power method को हम इटरेशन मेथड भी कहते हैं या फिर इटरेटिव मेथड। ये मेथड यूज होती है न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए, और इसके इटरेशन हमको कब तक करने पड़ते हैं, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स एक तो इक्वल नहीं आते हैं तब तक। अब कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर के बारे में बात किया जाए तो ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। अब इक्वल आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, अगर निग्लिजिबल रहता है मतलब इक्वल आ रहे हैं। वैसे ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी अगर निग्लिजिबल रहता है इसका डिफरेंस मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बोथ A and B आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ अ न्यूमेरिकल मेथड। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, इसके पहले भी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 to 18 लिए हुए हैं पहले लेक्चर में, और यहाँ पे मैंने 19 to 27 एग्जाम्पल कवर किए हुए हैं। इन एग्जाम्पल को आप एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, please like and share the video with your friend, and please do subscribe the channel मैथमेटिक्स गणित संग्रह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।